आज हमारे साथ मौजूद हैं टीचर कूल मैम, जो बच्चों को एक मार्गदर्शन करती हैं। अक्सर 10वीं 12वीं करने के बाद बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस राह पर चलना चाहिए और किस राह के रास्ते पर चलकर वो अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। अक्सर ही कन्फ्यूज़ बच्चे रहते हैं। इन तमाम बातों से चर्चा कराएंगे जो बच्चों को एक अध्यापक होते हुए, लेक्चरार होते हुए बच्चों को मार्गदर्शन कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि लेक्चरार्स के पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि किसी को मोटिवेट कर सके, किसी को समझा सके। अपने सब्जेक्ट से वो इतनी बंध जाती हैं कि उसको समझाने और उसमें हल करने में वो किसी को समझा ही नहीं पाते अपने सब्जेक्ट से हटकर। लेकिन टीचर कूल मैम ऐसी हैं जो अपने सब्जेक्ट से हटकर, जो सभी चीज़ों हटकर बच्चों को मार्गदर्शन कर रही है। कहीं तो एक बच्चों की नींव मजबूती से रखने का काम कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू मैम। टीचर कूल के नाम से आप फेमस है। हाँ जी। ये नाम आपको कैसे लगा कि आपका नाम टीचर कूल पड़ गया, फिर आपने अपना नाम टीचर कूल रखा? बेसिकली स्टार्टिंग हुई थी मेरे कोविड के टाइम पे, जो मैंने अपना चैनल बनाया था। बहुत टाइम से एक इच्छा थी कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, पर ये था कि जब पढ़ाऊँगी तो किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए ही पढ़ाऊँगी। जैसे अनअकैडमी वगैरह है, मुझे उनमें नहीं जाना था। एंड मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ। कॉलेज में भी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है, बच्चों को डाउट होता है या कोई चीज़ उन्हें नहीं समझ में आती है तो वो हिचकते हैं टीचर्स के पास जाने से। जी बिल्कुल। तो टीचर कूल बहुत अच्छा नाम मैं नहीं कहूँगी, बट मुझे ये लगा कि टीचर कूल एक नाम ऐसा है जो ये चीज़ आपको बताएगा कि आप बहुत ईजिली इस टीचर को जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो शी इज़ अ कूल टीचर, दैट मीन्स हम जा सकते हैं, हमें चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी टॉपिक पे, पढ़ाई पे, मस्ती पे, डांस पे, रील्स पे, तो एक अप्रोच ज़रूर होनी चाहिए। कहते हैं टीचर जो अच्छा पढ़ाए वो अच्छा नहीं होता। अच्छा टीचर वो होता है जो आपको रोज़ कॉलेज या स्कूल आने के लिए मजबूर करे, जिनसे मिल के बच्चों को अच्छा लगे और वो कहे कि ओह कल मैम से मिलने जाना है। वो एक अच्छा टीचर है और वही मेरी कोशिश है। टीचर कूल, एक टीचर के लिए एक अलग मानसिकता होती है, लेकिन एक कूल जो शब्द हो जाता है बड़ा है, एक नॉर्मल सा बड़ा ही वो हो जाता है कि कूल। टीचर कूल को एक संजो करके इन्होंने एक टीचर की एक प्रधान, एक जो लेक्चरर है उसकी गरिमा को बनाते हुए दोस्त की जो एक तड़का है इसमें वो लगा है। अक्सर क्या देखते हैं कि बच्चों में कहाँ हिचकिचाहट देखने को मिलती है? जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बारे में जब हम पढ़ाते हैं क्लास में या हम होमवर्क देते हैं तो वो होमवर्क नहीं कर पाते किसी रीज़न से, या असाइनमेंट्स नहीं करके आते हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक रीज़न अगर आप पूछें तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, या वो अपने फैमिली के लिए एक्स्ट्रा टाइम में अर्न कर रहे हैं, या घर पे उनके कोई ऐसी प्रॉब्लम है। फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो घर पे वो डिस्कस कर नहीं पाती है, या करती हैं तो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। तो एक टीचर को आई थिंक एक ऑलराउंड डेवलपमेंट पे हमें काम करना चाहिए। तो मैं वो टीचर हूँ कि मेरे पास बच्चा आके कोई भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है, वेदर इट इज़ विद देयर फ्रेंड्स। उन्हें रील बनानी नहीं आ रही है तो मैं रील्स बनाती हूँ, मैं इंस्टा पे हूँ, तो आई थिंक उससे भी बच्चे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कि हमारी टीचर बनाती है, नहीं बन रही, चलो उनसे पूछ लो। तो बेसिक टीचर कूल कहीं नहीं देखी होगी जो बच्चों की फ्रेंड बनने के लिए एक माँ का भी रोल निभा रही है, दोस्त का भी रोल निभा रही है, और टीचर तो ये पहले से ही है। तो मैम अब तो समय तो बदल चुका है, बच्चों को डांटना और ये सब बहुत पीछे छूट चुका है, लेकिन अब के बाद उसमें बजाय कि बच्चे इंप्रूव करें, पहले से ज़्यादा बच्चे अब डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं। जिस तरह के अब केस सामने आ रहे हैं कि छोटे बच्चे ने 10वीं 12वीं किस तरह की जो बता नहीं सकते ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या लगता है कहाँ कमी आपके अनुसार रह जाती है? कमी आई थिंक पुराने जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमने इस राह पे चल के कामयाबी ली, इस पे चल के कामयाबी ली, तो आपको भी उसी पे चल के लेना होगा। मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं फ़िज़िक्स पढ़ाती हूँ, मैं किसी बच्चे को नहीं कहती आप फ़िज़िक्स पढ़ के कामयाब हो। मैं फ़िज़िक्स से ही कामयाब हुई हूँ, लेकिन आई डोंट प्रेशराइज़ कि आप फ़िज़िक्स ही पढ़ो। मैं नहीं कहती आप पढ़ के करो। गांव में एक 80 साल की ताई हैं जो सिर्फ अचार बनाना जानती थी, अनपढ़ हैं, और आज के टाइम पे वो लाखों कमा रही है यूट्यूब के थ्रू। तो मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि आपको फेलियर मिल रहा है उसे एनालाइज करो और आपका जो खुद का टैलेंट है उसे पहचानो और उसी में अपनी सक्सेस को ढूंढो, बजाय कि आप सोसाइटी प्रेशर में आके अपने सक्सेस पाथ बनाओ। अपने अंदर से सक्सेस पाथ को ढूंढो। उसमें आपको अगर आप फेलियर भी मिलेगी, अगर आपका काम आपकी पसंद का है, ना आप थकेंगे, ना आप डिप्रेस होंगे, ना आपको किसी और की जरूरत पड़ेगी मोटिवेट के लिए। मैम पहले ये देखा जाता था कि जो पुराने जो हमारे धरातल से मट्टी से जुड़े जो बच्चे होते थे वो गिरते भी थे, उठते भी, लेकिन आज में टाइम पे फेलियर ऐसा टैग हो जाता है कि बच्चे अपने आप में कितना बड़ा अपनी अभिशाप उसे समझ लेते हैं, कहीं बता नहीं पाते, डिप्रेशन में, वो कॉम्पिटिशन में, हर चीज़ में उनका मन हटता चला जाता है। तो इतनी सेंसिटिव कहाँ से ये आ चुकी है और कैसे हटने की आप नज़रिए से सोचते हैं हटेगी? आई थिंक इससे ज़्यादा सेंसिटिव हमने खुद ही बना दिया है। हम जब स्टूडेंट्स थे, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग जब बोलते थे मम्मी डर लग रहा है पेपर में, पढ़ा नहीं है, तो हमारे माँ बाप क्या कहते थे, फिर पढ़ी क्यों नहीं,
क्यों नहीं पढ़ी? और पढ़ी थी तो कोई बात नहीं, नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, अगले साल फिर दे दियो। आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, ओ मेरा बच्चा, बेटा तू डिप्रेस मत होना, तू स्ट्रेस मत लेना। आई थिंक कहीं ना कहीं एज एल्डर्स हम भी उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। चीज़ों को सिंपल रखो, ना तो ज़्यादा स्ट्रेस लो, ना ही ज़्यादा फ्रीडम दो, तो दोनों तरफ से काम होगा। प्लस जैसा मैंने बोला, जो आपका अपना टैलेंट है बच्चों को उस टैलेंट पे काम करने दो, क्योंकि जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं, बच्चों को खेलना पसंद है, आप उन्हें मारिए, पीटिए, रोकिए, इमोशनल ब्लैकमेल करिए, लेकिन उन्हें खेलना है तो खेलना है। तो सेम वे अपना काम को ही उतने मज़े से करिए, अपने आप डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। टीचर कूल का नाम तो सभी को पता है, लेकिन टीचर कूल के पीछे एक जो नाम हमारा होता है वो क्या है आपका? मेरा नाम जन्नत खत्री है। अच्छा। मैंने PU से पढ़ाई करी है चंडीगढ़, एंड मेरा नेट क्वालिफाइड है। अभी बहुत सी चीज़ें मैं कर रही हूँ जो अभी आई कैन नॉट डिस्क्लोज, एंड टीचर कूल के थ्रू भी, अपने कॉलेज के थ्रू भी एज एक्सटेंशन लेक्चरर मैं अभी हूँ। जितना मेरे से बन पा रहा है एज टीचर कूल और एज जन्नत खत्री। कहते हैं कुछ करके जाओ तो लोग आपको याद रखते हैं। आदमी का आपके प्यार से, आपकी बातों से कोई आपको याद नहीं करेगा, लेकिन आपके कामों से आपको याद करेगा। तो बस यही एक कोशिश है कि जब मैं जाऊँ तो ऐसा करके जाऊँ, कुछ लोगों को याद रहे। और एक मेरी बेटी है 3.5 साल की, तो आप चाहे एक कह सकते हैं जेलस मदर कह लीजिए, लेकिन मुझे ये है, मेरी बेटी जब पूछे कोई तुझे क्या बनना है, तो वो बोले मुझे मेरी मम्मी बनना है। तो सही तो बात। मुझे बस उतना ही करना है, दैट्स इट, दैट्स माय गोल, कि मेरी बेटी मुझे, शी लुक अप टू मी, एंड उसके लिए मैं बहुत चीज़ें ईजी कर पाऊँ। बच्चों को, बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम मुझे अपनी बेटी से डील करने का तरीका आ जाता है। सो इट वर्क्स टू वे, मैं उन्हें समझाती हूँ, वो मुझे समझाती है। सही बात। एक कुछ कर गुजरने की जो ललक होती है वो किसी के कहने या रोकने से नहीं रुकती। जैसे इन्होंने बताया कि अपनी जो डॉटर है उसकी रोल मॉडल ये बनना चाहती हैं, कुछ ऐसे करना चाहती है कि इनके दिखाए मार्गदर्शन पर इनकी बेटी खुद पे खुद चल पड़े। और ये सभी माताओं के लिए होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ों को अपनी बेटियों के अंदर ज़रूर ढाले जो उन्हें गर्व हो कि मुझे अपनी माँ जैसा, अपने टीचर जैसा, अपने अध्यापक जैसा बनना चाहिए। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो अगली कड़ी में मैं एक सेशन इनके साथ ज़रूर करूँगी, जो तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और आपके कोई सवाल, कोई जवाब है कि आप कन्फ्यूज़ हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तमाम बातों से जो मैम है उनसे चर्चा कराऊंगी। तब तक के लिए ऐसी खबर तो बने रहिए मेरे साथ। A to Z न्यूज़ अपडेट के साथ मैं आरती राय, कैमरा पर्सन नीतू राज।